Hello, मी दीपा, ऑथर ऑफ बुक पैसा आणि श्रीमंती. इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट आणि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. सो बेसिकली आज का वीडियो इसलिए है, ये हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको यूज़फुल होगा, बट इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ के लिए. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, हर एरिया में आपको यूज़फुल होगा. स्टोरी दिया है स्पेसिफिकली अगर कोई स्ट्रेसफुल थॉट की वजह से आपकी बॉडी बीमार हो गई है, वो केस में आप स्पेशली यूज़ कर सकते हो. इसमें आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, उसका मोरल आप आपके लाइफ में यूज़ करो तो इट वर्क्स अलॉट. इसका साइंटिफिक वे भी मैं बताऊंगी. तो स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको. बेसिकली एक बंदा था, ये स्टोरी है द सीक्रेट के मूवी में मैंने देखी थी. तो ये बंदा था, इसका क्या सीन था कि वो गे था, और तो उसके ऑफिस में जो लोग थे ना, वो उसको बुली करते थे, परेशान करते थे बहुत, मज़ाक उड़ाते थे, हंसी मज़ाक उड़ाते थे, बहुत उसको परेशान करते थे. और उसको ना कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करना पसंद था. तो वहाँ पे भी अभी ये ऑफिस का सीन होते से उसके माइंड में चलता रहता कि यहाँ पे भी मुझे किसी ने मजाक उड़ाया था. तो वो वहाँ पे जाता था स्टेज पे, और स्टेज पे भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर कुछ फेंकते थे ऐसे, क्योंकि उसके माइंड में यही था. तो उसने क्या किया, वो जमात बहुत बुरे, तो उसने उसके एक सर थे, उन्होंने मेल लिखा कि उसके साथ ये हो रहा है, ऑफिस में बुली हो रहा है, कॉमेडी शो अच्छे नहीं कर रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा सब उसने लिख के भेजा. तो उनके सर का उससे रिप्लाई आया. तो सर ने उनको बोला कि देखो, आपने क्या क्या लिखा है मेल में, कि आपको क्या क्या नहीं चाहिए. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बताना है हमें, कि आपको क्या चाहिए ये आपको बताना. अभी इसके आगे आपको, फॉर एग्जांपल आपके केस में आपको बताना होगा कि मुझे हर ऑफिस में रिस्पेक्ट चाहिए, हर बंदे से मुझे रिस्पेक्ट और मिलना चाहिए, और मेरा कॉमेडी शोज़ भी अच्छा चलना चाहिए, यही मुझे चाहिए. तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको ऐसे बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे अगर आपका हेल्थ इशू होगा तो आप ऐसे बताना नेक्स्ट इसकी, मुझे मेरी आई वॉन्ट टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सोल. अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा तो बोलना कि मुझे रिलेशनशिप हेल्दी, हैप्पीनेस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, केयरिंग चाहिए, मुझे मनी रिलेटेड फाइनेंशियली फ्री होना है. ये आपके स्टेटमेंट हो ना, कि हम कैसे बातें करते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब चल रही है, रिलेशनशिप नहीं अच्छी करनी है, या पैसा नहीं है, कैसे करूँ, पैसा किधर से आएगा पता नहीं, तो मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे रिलेशनशिप, आई वांट टू बी हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन नीड अच्छा होना चाहिए, ये सब मुझे चाहिए. तो ऐसे ये उनके सर ने बोला. सेकेंड थिंग उनके सर ने बोला कि आप अभी फोकस करो कि आपको क्या अच्छा लगता है करने में, वो उस पर फोकस करो. तो इस पे से पूरा ध्यान हटाओ कि वो लोग बुली कर रहे हैं, कॉमेडी शोज़ नहीं चल रहा है, सब मुझे परेशान कर, इस पर आपका ध्यान हटाओ. अवॉइड इट, लिटरली अवॉइड इट, ऐसे बोला उन्होंने. तो उसने पूरा ऑफिस में जो हो रहा है उसमें मतलब अवॉइड किया उसने. ऐसा मतलब दिल पे मत लगाना है कुछ भी चालू का, जस्ट अवॉइड. तो उसने उसको म्यूज़िक सुनना पसंद था, उसको स्टैंड अप कॉमेडी शो करना पसंद. तो इस टाइम वो कॉमेडी शो करने गया, तो उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरा मजाक उठाएगा. तो उसने जब चालू किया तो उसका कॉमेडी शो भी अच्छा चलने लगा, और ये म्यूज़िक सुनता था, पूरे दिन खुश रहता था, और उसका फोकस उसको क्या पसंद है वो करने में था, और हैप्पी रहता था. इससे हुआ ये 6 महीने तक उसने किया. तो धीरे धीरे उसके ऑफिस में जो उसको बुली करते थे उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, वो किसी और कंपनी में चले गए, और जब दूसरे लोग आए तो वो बहुत अच्छे थे, रिस्पेक्टफुली बात करते थे. स्टैंड अप कॉमेडी शो भी उसका अच्छा चलने लगा. ये सब क्यों हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, फर्स्ट थिंग उसने क्या किया, अवॉइड उसका प्रॉब्लम, वो और अवॉइड दूर, पूरा ध्यान उस पे से हटाया. और उसने क्या किया, उसको जो चीज़ें हैप्पी उसको करने में, ही स्टार्टेड डूइंग द थिंग विच ही लव्स टू डू, और खुश रहने लगा. और फोर्थ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बोलना है ये मैंने आपको बताया, जैसे उसके सर ने उसको बताया. ओके. तो अभी ये आपके हेल्थ पे कैसे लागू पड़ता है, ये हमें देखेंगे. हेल्थ के केस में कैसा है, तो हमें सपोज स्ट्रेसफुल थॉट के वजह से, स्ट्रेसफुल थॉट में रहने की वजह से आपकी बॉडी बीमार हो गई है, वो केस में क्या होता है कि आपको अभी
हेल्दी माइंड बॉडी सोल में रहना है। तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो भले ये दिन में 2 बार 3 बार होता होगा, बट पूरा दिन आपके माइंड में चलता रहता है कि ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ये आपके पूरे दिन में चलता रहता है। तो उस केस में हमको क्या करना है कि आपको क्या चाहिए, मुझे हेल्दी माइंड बॉडी सोल में रहना है, ये आपको चाहिए। मुझे हेल्दी माइंड बॉडी सोल में रहना है, ये आपको चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे करना है, मुझे हेल्दी माइंड बॉडी सोल में चाहिए और मुझे हैप्पी और राइट स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, ये मुझे चाहिए। ये क्लियर हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चेंज किया। सेकेंड थिंग हमने क्या किया कि आपको फोकस पूरा हटाना है कि ये हो रहा है, ओके हो रहा है, तो पूरा अवॉइड किया उसने, पूरा उस पर ध्यान ही नहीं दिया उस बंदे ने, ठीक है। तो अवॉइड करना, तो आप बोलोगे ये हो रहा है तो अवॉइड कैसे। आपने देखो जिस केस में डॉक्टर को जो बोलना है वो बोल के हो गया, डॉक्टर का काम हुआ। और अब जिसके पास हीलिंग ने पे जा रहे हैं उसने आपको सॉल्यूशन दिया, वो आप कर रहे हो, बात ख़त्म। फिर क्यों उसको एनर्जी दे रहे हो। तो अवॉइड करना है। जब आपको पूरा मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मत बोलते रहो, ये कब ख़त्म होगा, आपको क्लियर है ना आपको क्या चाहिए कि हेल्दी माइंड बॉडी सोल चाहिए, तो ये बोलना बंद करो। जब हम अवॉइड करते हैं ना तो क्या होता है, वो चीज़ हमारे लाइफ में से चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक फ्रेंड ने आपको कॉल किया और आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, बार बार वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आप फ्री हो तो भी आप रिप्लाई नहीं दे रहे, उस केस में क्या होगा, बंदा बोल रहा है कि ये मुझे, आप उसे टोटली अवॉइड कर रहा है, तो वो आपके पास आएगा नहीं, आपके लाइफ से चला जाएगा। वैसे ही उसने वही किया, उसने टोटल अवॉइड किया, आपने पावर ही ले ली, पावर ही उससे ले ली। मतलब वो जो ये स्टोरी का बंदा था, उसने जब वो चिढ़ाते थे वो रिएक्ट ही करना बंद किया उसने। और जब हम रिएक्ट करना बंद करते हैं ना तो सामने वाले को मतलब अरे ये चिढ़ नहीं रहा है, तो आपको ब्रेन को भी लगता है कि अरे ये परेशान नहीं हो रहा, अरे ये तो खुश रहा है, इसका मतलब ये तो ठीक होगा क्या। ब्रेन को लगता है कि ये हैप्पी रह रहा है, अरे ये बंदा ठीक हो गया क्या। तो ब्रेन रिकवरी स्टार्ट करता है, ब्रेन हीलिंग स्टार्ट कर देता है। इट इज़ द साइंटिफिक वे। तो आपको ये करना है, ठीक है। तो अवॉइड करने से वो इंसान वो हमारे लाइफ से चले जाता है, या ओके। तो ये हुआ। और थर्ड थिंग आपको क्या करनी है कि जैसे आपको जो पसंद है वो करने लगो, खुश रहना स्टार्ट करो। खुश रहने से हैप्पी इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं और उससे हैप्पी इमोशंस से रिकवरी स्टार्ट होती है, हीलिंग स्टार्ट होती है। सो ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आपको अवॉइड करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। मैं ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर के पास मत जाओ या कुछ भी, अगर बीमारी का रीज़न डॉक्टर को बोल दो, बात खत्म। आपको क्या चाहिए, हेल्दी माइंड बॉडी सोल, आपको क्या चाहिए, हैप्पी एंड ब्राइट स्टेट ऑफ माइंड, ओके वो क्लियर है। हीलिंग, किसी के पास हीलिंग के लिए जा रहे हो, उसने आपको कुछ करने बोला मेडिटेशन, वो आप कर रहे हो, बात खत्म। तो पूरा दिन क्यों लेके बैठ रहे हो कि मैं कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। उससे ब्रेन को भी वही सिग्नल जा रहा है, वाइब्रेशंस वो दे रहे हैं, तो वो अवॉइड करो। ये सेम एग्जांपल अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, प्रॉब्लम के लिए, हर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए ये आपके स्टोरी यूज़ करके देखना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मत बताना, सॉल्यूशन क्या चाहिए वो बोलना। सेकंड थिंग, हमें अवॉइड करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। और आपको ये क्लियर है हमें क्या चाहिए, वो क्लियर है वो सिचुएशन से। तो लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही लेके बैठते हैं, उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर उनको वो उसी लूप में अटक जाते हैं और ब्रेन उसको वही मतलब वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है और आपको जो पसंद है वो करना स्टार्ट करो। इससे हैप्पी इमोशंस प्रोड्यूस हो गए। हैप्पी इमोशंस से ब्रेन को लगेगा अरे ये बंदा इतना खुश लग रहा है, ये ठीक हो गया क्या, तो रिकवरी स्टार्ट होगी और हीलिंग स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट टूडेज वीडियो। सो मी दीपा, ऑथर ऑफ बुक पैसा आणि श्रीमंती। इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इट्स अ बेस्ट सेलर बुक, सो इसको ऑर्डर कीजिए, आपकी लाइफ में सारे चैप्टर अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, तो देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कम बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। टिल देन बाय बाय।